5 वक्ता नमाजी ज्यादा बड़ा मुजरिम है इस वक्त, इसलिए कि वो 23-24 मरतबा 25 मरतबा 27 मरतबा दोहराता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर बाहर निकलकर जो काम करता है वो उसके खिलाफ। ये है असल में सबब। और ये जान लीजिए जो अजाब हम पर आ रहा है अल्लाह का, वो इस वजह से आ रहा है। हमारा काम तो ये था कि हम दीन के अलंबरदार हैं, दीन का एक निजाम दुनिया के सामने पेश करें। जब तक वो मॉडल मुसलमान कायम नहीं करेंगे यही अजाब के कोड़े बरसते रहेंगे। सख्त से सख्तर अजाब दुनिया में अजाब आता है मुसलमानों पर। मुसलमान होकर तुम अगर इस्लाम पर अमल नहीं करते, दावा तुम्हारा इस्लाम का हो और अमल तुम्हारा काफिराना हो, नाम लो तुम मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिबा करो तुम मोहम्मद के दुश्मनों का, दावा करो अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी का और तुम्हारी दोस्तियां हो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से, तुम कहो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को हम मानते हैं और सूदी कारोबार करके अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग किए रखो। असल अजाब दुनिया में मुसलमानों पर आता है कि तुम नाम लेते हो हमारा और अमल तुम्हारे खिलाफ है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, तुम कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह के गैस को और गुस्से को भड़काने वाली है ये बात कि तुम कहो जो करते नहीं। ये है असल सबब। असल मुजरिम हम हैं कि जो हर रोज कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और फिर उस दिन में 50 मरतबा अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं। पूरी जिंदगी हमारी गुजर रही है। हराम की कमाई हुई कमाई जो है वो पानी की तरह बहाई जाती है। पहली बात यह हो गई कि निकाह मस्जिद। नंबर 2, निकाह के मौके पर कोई दावत ताम नहीं, कोई साबित नहीं। दावत ताम सिर्फ एक है, वो वलीमा है। और इस कदर माकूल बात है, सब बाप अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचें और मेरी बात सुने, क्या बेटी को घर से रुखसत करने का वक्त जो है वो खुशी का वक्त होता है? और ये लख्ते जिगर है, नूरे चश्म है, 18, 20, 22 बरस घर में रही है, वो जा रही है। खुशी नहीं है वहां, सिर्फ ये होता है ए साई ऑफ रिलीफ, एक जिम्मेदारी का बोझ था। अल्लाह मुझे वो अशार पसंद है, मैं सुनाता हूं। अगर चेहे फैज के कोनों खदरों में फिर अपनी लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सेंचो अशकों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना। लेकिन ये कि क्या हम अपनी हड्डियों की खाद इस्लाम के पौधे के लिए हम देने को तैयार है? क्या हम अपनी औलाद का खून जो है उसकी आबियारी के लिए देने के लिए आमादा है? मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है वो जो कर्ज दे अल्लाह को कर्ज हसना? फिर ये कि यहाँ एक लतीफ पैराया है, क्या अल्लाह मोहताज है, क्या अल्लाह मुफलिस है, क्या अल्लाह कल्लाश है? माअज़ल्लाह। असल में ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, लेकिन हौसला अफजाई के लिए ये फरमाया कि अल्लाह कर्ज मांग रहा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कभी आप अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को कुछ देकर फिर जरा आप उसके दिल का इम्तिहान लेते हैं और आप उससे मांगते हैं दीजिए, देखते हैं कि इसकी दिल कैसा है। बिल्कुल वही हमारे पास है। क्या जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हो। माल है तो उसका अता करता है। सिर्फ यह है कि बाप का दिया हुआ पैसा बच्चा बाप की हथेली पर दोबारा रखता है कि नहीं, कुल ये हकीकत है इसके सिवा। लेकिन इसी में पता चल जाता, आप एक रेत की चुटकी जो है उससे हवा का रुख मालूम कर लेते हैं। इसी से पता चल जाएगा कि किधर रुख है, आखिरत की तरफ और अल्लाह की तरफ या दुनिया की तरफ और अपने नफ्स की तरफ। यही फैसला तुम चीज।